बिहार के मदरसा शिक्षकों का भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। धरना तो कई दिनों से हो रहा है, लेकिन भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। हमारे साथ बिहार मदरसा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष कुद्दूस साहब हैं और प्रोफेसर मंसूरी साहब हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के। आप दोनों का सहाफत मीडिया के इस प्रोग्राम में स्वागत है। पहला सवाल कुद्दूस साहब आपसे कि भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है, क्या प्रोसेस है, क्या अपडेट है? कोई आ रहा, कोई मिलने आ रहा या नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, वो तो वैसा ही है जैसे कि कल का दिन गुजरा है। जी। कल 7वां दिन गुजरा है, आज 8वां दिन है। हम्म। और हुकूमत के तरफ से कोई पेशरफ्त अब तक नहीं है यहाँ पर हम्म। आने का। जी। ऑफिशियल खबरें हैं जो अच्छी है, लेकिन यहाँ तक कोई पहुंचे नहीं है अभी तक। और शिक्षा तो मंत्री फिर की आगे बहाली। जो है, अब जाहिर है भूख हड़ताल जो है लगातार आप लोगों का जारी रहेगा, जैसा कि आप लोगों ने ऐलान किया है। और कोई पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग, जेडीयू के लोग भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, मुस्लिम लीडर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, आप लोगों की आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि लोग जो है, जो आम लोग है, वो कहीं ना कहीं आपके धरना के, आपके मुहिम के और आप लोगों के मांग के साथ है। देखिए, दरअसल भूख हड़ताल की जो बात है, ये बहुत ही आखिर वक्त में की है। और इसके प्रयास हम लोगों ने किया कि हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए, अपने मसाइल और समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना दिया, दे रहे हैं। उसके बाद हमने भूख हड़ताल किया उस पर जोर डालने के लिए। तो जी। भूख हड़ताल को हम बहुत ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। हम्म। अलबत्ता ये है कि हमारा हड़ताल जो है पूरी ताकत के साथ हम चलाएंगे। और जरूरत पड़ी, हम आपसे कल भी कहा था कि हम हर जी। जिला जी। हेडक्वार्टर को जाम करेंगे। ये हम्म। धरना ऑलरेडी मेरा चलेगा और जिला की तरफ अब बढ़ करके पूरे जिला को हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फिरोज उम्मीद मंसूरी करते साहब, हैं आपका अभी भी क्या कहना है? हमें। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? आप भी जो है धरना को जाकर बकायदा आप उसमें आपने हिस्सा लिया, सपोर्ट किया, लेकिन अब तक शिक्षकों के मसले को हल नहीं किया जाना, टीचरों के मामले पर किसी तरह की पूछ नहीं लिया जाना, अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सिस्टम के ऊपर। जो सिस्टम ये कहती है कि एजुकेशन के ऊपर सरकार जो है काफी तवज्जो दे रही है, या उस मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर जो सिर्फ ये कहते हैं कि आबादी के एतबार से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो ऐसी हिस्सेदारी का क्या मतलब है कि अकलियती लीडर, मुस्लिम लीडर जो है मदरसे के सवाल पर भी अपना मुंह नहीं खोल सके? ऐसे लोगों को हिस्सेदारी मिले न मिले, उससे मुस्लिम समाज को क्या फायदा? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए देखिए मफ्ती साहब, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हम्म। बात भी बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि मदरसा का जो मदरसा के जो शिक्षक बैठे हुए हैं, उनकी जायज मांग है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने बच्चों की चिंता है। 8 से 15 लाख बच्चे जो है मदरसे में हैं। और जी। मदरसे में जो बच्चे हैं वो गरीब के बच्चे हैं, दबे कुचले हम्म। बच्चे हैं, पसमानदा अल्पार के बच्चे हैं। तो बिहार के आवाम से सीधा मसला जुड़ता है। और मुझे लगता है कि सरकार को बहुत ही गंभीरता दिखानी पड़ेगी। इसलिए भी गंभीरता दिखानी पड़ेगी कि जो सरकार का लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, सरकार का लक्ष्य है कि एक एक घर से बच्चे को, वो गरीब बच्चे, वंचित बच्चे, शोषित बच्चे, दबे कुचले पसमानदा के बच्चे को मूल रूप से सुविधा के साथ शिक्षा दी जाए। और उसके हम्म। लिए मदरसा एजुकेशन सबसे बेस्ट एजुकेशन है। क्योंकि हमारे लाख प्रयास के बावजूद भी हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर, और या बिहार के 8 से 15 लाख बच्चे जो विद्यालय से बाहर थे, हम उनको विद्यालय तक नहीं पहुंचा पाए। और इसकी वजह थी कि मदरसा सबसे बड़ा जो है वो बेहतरीन से हमारा काम किया। और चूंकि मदरसा का एक बड़ा परंपरा है, हमारे जितने महापुरुष हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग, चाहे ये क्योंकि अब्दुल कलाम क्यों न हो, हमारे प्रेमचंद क्यों नहीं, हमारे बड़े बड़े जितने भी इतिहासकार हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, प्रोफेसर, वो सब मदरसे से तालीम लिए हुए हैं। आप जो बता रहे हैं ये मदरसे की बेहतरीन तारीख है, इसीलिए जानकार ये कहते हैं कि मदरसों के शक्ल में अक़लियती आबादी के पास, यानी मुस्लिम आबादी के पास जो है एक बड़ी नेमत है कि हर गाँव में मदरसे हैं, और मदरसे जो है कहीं न कहीं लिटरेसी रेट को आगे बढ़ा रहे हैं, शैक्षणिक शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ा रहे हैं और गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे बिल्कुल। पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, जो उस निज़ाम को चलाते हैं, उस व्यवस्था को चलाते हैं, और उनके साथ इतने सारे मसले खड़े हैं, लेकिन सिस्टम जो है उनकी बात को सुन नहीं रहा, उनके मसले पर कोई बातचीत हो नहीं पा रही है।
आज दूसरा दिन है भूख हड़ताल का, हालांकि धरने पर काफी दिनों से टीचर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल भी हो गया और उसका भी दूसरा दिन है। तो सवाल है कि जब सिस्टम नहीं सुन रहा है, ऐसे में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? समाज जाहिर जाहिर है, समाज जो है सपोर्ट करता है मदरसा शिक्षकों का और ये भी कहता है कि भाई मदरसों में शिक्षक होंगे तभी व्यवस्था मतलब ठीक-ठाक से चलेगी। पढ़ाई का जहाँ तक ताल्लुक है, ये भी आजकल सवाल उठाया जाता है कि मदरसों में बेहतर तालीम नहीं दी जा रही है, ये एक अलग मौजू हो सकता है, लेकिन शिक्षकों का जो मसला अभी प्रेज़ेंट में है, इस सवाल पर जो है खामोशी है चारों तरफ, सियासी हल्के में भी खामोशी है, तो ऐसा क्यों है? क्या मानते हैं आप लोग? पहले देखिए कुद्दूस साहब से, फिर जो है फिरोज मंसूरी साहब से। कुद्दूस साहब क्या मानते हैं आप? जो मदारिस है, हुँ, ये अक़लियतों के बीच जो ये मदारिस है, इसी मदारिस से जितने भी आप देख रहे हैं, साक्षरता की बात अभी आप कर रहे थे, कल हम भी किया था। सही बात है कि मदारिस अगर खत्म हो जाते हैं और इनका व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जाता है, तो जो साक्षरता अभियान सरकार का है, वो तो मुतासिर होगा ही। और मुसलमानों का खास करके यही तालीम गाह है। अगर ये बंद होने लगा इसी तरह, जिस तरह से 5 साल से आपको बताएं महफूज भाई, एक भी मदारिस में बहाली नहीं हुई है। 5 साल में जितने भी ये लोग रिटायर किए हैं, एक भी हुँ। बहाली नहीं हो पाई है। और 50 मदारिस ऐसे हैं जहाँ ताला लटक रहा है और मुस्लिम आबादी से और भी पीछे है मदारिस वो। ऐसे हैं जहाँ और ताला ताला लटकने वाले हैं और भी मदरसों में ताला लटकने वाले हैं, नहीं, शिक्षकों 50 की कमी की वजह 50 से। से जायद ऐसे हैं जहाँ ताला लटक रहे हुँ, हैं। अगर जी। यही सूरत हाल रहा तो मैक्सिमम मदारिस चंद महीनों और चंद सालों के अंदर बंद हो जाएंगे। हुँ, तो नोटिफिकेशन सरकार ने 2022 लाया है, तो हम पहले भी बता चुके हैं अपनी बातों में। एक मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा है पूरे बिहार में, जिसकी बहाली सरकार खुद करती है, शिक्षा विभाग खुद करती है और जी। बीपीएससी के माध्यम से उसकी बहाली होती है। जहाँ हुँ, 23 पद स्वीकृत है, आज वहाँ सिर्फ 5 टीचर काम कर रहे हैं। तो एक मदरसे में तो सरकार बहाली कर नहीं पा रही है 10 साल, 15 साल, 20 साल से, तो पूरे बिहार में बहाली तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर तो जी। बिल्कुल हुँ, सर, हुँ, सरकार का एक तरह का क्या कहा जाए उनको, हुँ, कि सरकार मनमाना कर रही है और हमारे जो हुँ, हुकूक है आर्टिकल जी। 29 और 30 के तहत उस पर सल्व हुँ, किया हुँ, हुँ, जा चुका है। हम कह रहे हैं कि कर नहीं रही है, हुँ। सरकार कर चुकी है। इस कारण सवाल 5 साल सवाल से यही एक भी है ना बहाली नहीं हो पाई। जी, सवाल यही है कि एक तरफ जो शिक्षक बचे हुए हैं, वो अपने अधिकारों को लेकर पटना के सड़कों पर हैं और मदरसे बंद जी हो रहे हैं, वहाँ ये डिमांड किया जा रहा है कि भई शिक्षकों की बहाली हो। लेकिन जी शिक्षकों की बहाली के सवाल पर भी पूरी तरह से कहीं न कहीं खामोशी है। तो खामोशी इस बात की तरफ इशारा करती है कि क्या मदरसों में सरकार ताला लगाना चाहती है? क्या कहेंगे फिरोज मंसूरी साहब? देखिए देखिए मफूज साहब जो कह रहे हैं वो ज़मीनी हकीकत है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मदरसा एजुकेशन को बद से बदतर बताने की आज एक साजिश नहीं है। एक लंबे दिनों से एक बड़ी साजिश रची गई कि मदरसा एजुकेशन को ठप किया जाए, उनको खत्म किया जाए और खास तौर पे जो एक तबका है, जो लगातार इल्म से इल्म के रोशनी से जो है लगातार महरूम रहे और उनको जो है पूरी तरह से समाज से काट दिया जाए, एक बड़ी साजिश है। लेकिन 2005 के बाद बिहार की सरकार आती है, माननीय नीतीश कुमार जी आते हैं, वो लगातार एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, सबकी चिंता कर रहे हैं। उन्होंने हुँ, संस्कृत शिक्षा बोर्ड की चिंता की, उनके टीचरों की चिंता करना शुरू किए, मदरसा एजुकेशन बोर्ड के शिक्षकों की चिंता की, मदरसा के शिक्षकों की तमाम चीजों को उन्होंने देखा। ऐसा नहीं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही और जनता ध्यान नहीं रखी हुई है, जनता का पूरा ध्यान है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार की 13 करोड़ आवाम आज के डेट में अगर कुतुब साहब को और आपको ये लगता है कि कोई मुस्लिम रहनुमा उस मंच पर नहीं आ पा रहा है, तो समाज ने जिस तरह का रहनुमा पैदा किया है उसका रिजल्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार की आम आवाम मदरसा एजुकेशन के शिक्षक को चौराहे पे नहीं छोड़ सकते हैं। लगातार सरकार से हम हुँ। लोग की बातचीत हो रही है, लगातार जी, दबाव जी, है, जी। लगातार हुँ, प्रेशर है।
सवाल उठता है जी कि जब मदरसा एजुकेशन बोर्ड में मदरसा के तमाम चीजों पे, मदरसा के तमाम करिकुलम पर, मदरसा की तमाम नियुक्ति पर, मदरसा के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब बोर्ड के आइन को ही बदल दिया जा रहा है, जब उनको बदल दिया गया, एक नया फॉर्मेट के साथ मदरसा एजुकेशन बोर्ड का गठन किया गया है, तो उसमें जितनी चिंताएं हैं उसको समाहित किया गया है। लेकिन एक बात देखना होगा कि सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना होगा। हमारे जो शिक्षक वहां भूख हड़ताल सवाल पे यहाँ बैठे ये हुए हैं, है, देखिए कुद्दूस साहब, सवाल यहाँ ये है कि शिक्षक धरना पर बैठे हैं, उनके हक को और उनके अधिकारों को सरकार मान नहीं रही है। मदरसों में ताला बंद हो रहा है शिक्षकों की कमी की वजह से, और मदरसों में बहाली नहीं हो रही है। अपने आप में ये पूरा सिस्टम जो है कहीं ना कहीं फेल नहीं दिखता है आपको? क्या ये अरे मदरसा तालीम के साथ ये एक मजाक है, या मजाक हो रहा है? कहाँ है जेडीयू के वो लीडर, वो मुस्लिम लीडर कहाँ हैं जो ये दावा करते हैं, अब तक दावा करते रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बगैर किसी भेदभाव के काम किया है, बगैर किसी वोट के लालच में काम किया है? तो फिर मदरसों के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों है? कुद्दूस साहब बताइए। असल में हम लगातार एक चीज कहते हैं कि हर दौर में एक लीडरशिप की है मुसलमानों के बीच में, जो मुस्लिम मसाइल को सरकार तक पहुंचाती थी और उसको हल कराती थी। जी लेकिन ये 10 सालों के बीच 10 साल 15 साल में कोई लीडरशिप ऐसी नहीं उभरी जो समस्याओं को पकड़े और उसका निदान करा दे। ये ताकत किसी भी पार्टी की मुस्लिम लीडरशिप में है ही नहीं, और इस बात की चिंता भी उन्हें नहीं है कि मदारिस की अहमियत मुसलमानों के बीच में क्या है। बिल्कुल इस बात की अहमियत नहीं है। अगर उस बात की अहमियत होती, तमाम मुस्लिम लीडरशिप को नींद नहीं आती आज कि ये इदारे कैसे बचेंगे। इस इदारे के अंदर जो कमियां हैं, यह असातिज़ा खुद आके बता रहे हैं कि हमारे मदारिस में ताला लग रहे हैं, हमारे जो हुकूक है उनकी हिफाजत नहीं हो रही है, हमें जो सहूलियात मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इसका। गैर से हम कोई क्या सुनने शिकायत वाला करें? नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है फिरोज मंसूरी साहब। तो आप लोगों ने कहा था कि यूनिवर्सिटी के टीचर मदरसा शिक्षकों के साथ खड़े हैं, तो करने की क्या जरूरत है? चुनाव सर पर है, आचार संहिता बिल्कुल कभी भी लागू हो सकता है, और अब तक जो बिल्कुल। है इस सिलसिले में पूरी तरह से खामोशी है। तो ऐसा लगता है कि अकलियतों के वोट से किसी को मतलब नहीं है, या फिर अकलियती समाज से सियासी लीडरों ने किनारा कशी अख्तियार कर लिया है। मदरसों से जो है, मदरसों को एक तरह से कहा जाए सियासी पार्टियों ने छोड़ दिया है अपने हाल पर। देखिए मुफ्ती साहब, हम अपने बनाए हुए जाल में आज हम खुद फंस गए। हमने कभी टोपी की इज्जत नहीं की, हमने कभी दाढ़ी इमाम शाफी की इज्जत नहीं की। मंच पर आप अक्सर देखिएगा कि राजनेताओं को इमाम साफा टोपी इस तरह से ये लोग परोसते हैं, इस तरह से आप समझिए कि बाकी दिनों में होता है। और इसका नतीजा है कि आज हमको इस हाल पे लाके छोड़ दिया। आज आप देखिए लीडरशिप बिल्डअप ऐसे की जाती है जो हाँ से हाँ मिलाता हो, कुछ ना करता हो। हिम्मत नहीं है किसी भी आदमी की कि अपने पार्टी में अपने नेता से पूछ सके, उनके दामन को पकड़ सके, उनके ग्रामान को पकड़ सके। और उस लीडर की भी हिम्मत नहीं है कि आप आवाम में जाके अपनी बात कर सके। मैं आपको बता देता हूँ कि 17 तारीख को जिस दिन मदरसा के शिक्षक हमारे साथी वहां पर धरना पर बैठे थे, उसी दिन हम लोगों ने समर्थन दिया था और दुनिया के सामने आके कहा था कि मैं हर हाल में जाऊंगा, अपने मदरसा के साथियों के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर चला जाए। सरकार को इस बात को माननी पड़ेगी। और मुझे आज भी भरोसा है कि अभी आचार संहिता नहीं लगा है, जिस तरह से फाइल पर काम हो रहा है, इस तरह से लगातार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के मैं देखता हूँ 12 बजे 11 बजे वीडियो जारी होता है कि 200 फाइल चला गया सचिवालय, 100 फाइल चला गया। अगर ये साजिश होगी, अगर ये सच्चाई नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो उम्मीद की किरण नीतीश कुमार के प्रति है, जो नीतीश कुमार के प्रति लोगों का जो एक भरोसा है कि नहीं यही आदमी कुछ कर सकते हैं, इन्हीं से कुछ तो होने अगर वाला नहीं है, होगा तो बाकी भरोसा तो सब टूटेगा, ढकोसला आप है। ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होगा तो भरोसा टूटेगा? नहीं, निश्चित देखिए ये अफसोस होगा एक ऐसे लीडर के प्रति भरोसा टूटना जिसके वर्ड का कमिटमेंट है। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने कई सभा में उन्होंने कहा है कि मैं मदरसा के शिक्षकों के साथ इंसाफ करूंगा और उनको बराबर का मैंने दर्जा दिया है, तो ये बात इस 20 साल के
इस माननीय मुख्यमंत्री के उस वार्ड और इकबाल पर सवाल उठ जाएगा। और मुख्यमंत्री जो बिहार के अभी हैं, जी। वो एक अल्फाज का वैल्यू जानते हैं, कोई उनको बरगला नहीं सकता है। अगर उन्होंने कह दिया है कि मदरसा के शिक्षकों को मैं समान वेतन दूंगा, सभी सुविधाएं दूंगा, तो बिहार की आवाम जो आज तक 20 साल तक माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा किए हुए हैं, उनके अल्फाज पर, उनके कौल पर, हम बाकी तुम छल्ले नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, जिनकी हैसियत नहीं आके मदरसा के कम से कम शिक्षक भूखे वहां बैठे हुए, कम से कम जाके अखलाकी बुनियाद पर भी जाके कह सके कि हम आपके दुख और तकलीफ के साथ हैं। कुद्दूस साहब, बहुत बड़ा सवाल जो है फिरोज मंसूरी साहब ने उठाया कि जो जो लोग हैं, जो लीडर हैं, वो अखलाकी फरीजा भी अंजाम नहीं दे रहे हैं कि वो जाकर जो भूखे बैठे हुए टीचर हैं उनको जाकर दिलासा दे दिया जाए। तो क्या नीतीश कुमार के इकबाल पर भी अब सवाल खड़ा होगा कि जिनके कमिटमेंट पर सब लोग जो है यकीन कर रहे थे, सामान्य सुविधा की बात या मदरसों को सहूलत देने की बात, अब तक उनकी पार्टी से लोग मिलने नहीं आए आपको और कोई पूछ नहीं रहा, तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही, बिल्कुल ये बात सही है कि मुख्यमंत्री ने जो कहे हैं वो कर नहीं पाए हैं, जहां तक मुमकिन हो सका है वो किए भी हैं। भूखा प्यासा वो गर्दनी बात में बैठा हुआ है, उनकी चिंता कोई अखलाकी बुनियाद इस्लाम का इस्लाम कि कम से कम अगर कोई संकट में हो, परेशानी में हो, तो जाके अखलाकी तौर से भी जाके सलाम कर लेते। तुमसे हल नहीं होता तो जाके कहते कि हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं और नहीं कर सकते, इतना ही तो कर सकते थे। ये आपका आपको इस्लाम से भी गए, आपको मुसलमानों के अखलाक से भी गए, तो ये आपका शिक्षा है, ये आपकी मदरसा है, ये आपने आज तक तालीम दिया। इसी इस्लाम के बारे में आप बातचीत कर रहे थे और दुनिया को बता रहे थे ये तो ढकोसला है, ये जो पर्दा है, ये नकाब जो है ये उतर गया है। और साहब जैसे चलिए, नकाब उतर गया है, सही। फिरोज साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो जाहिर है सरकार ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, या सरकार को ही ये कहा जाए कि शिक्षकों के मसले पर सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। जाहिर है सरकार जिम्मेदार है, लेकिन वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो अकलियतों के लीडरशिप का दावा करते रहे हैं, चाहे वो सियासी लीडरशिप हो या मजहबी लीडरशिप हो। कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है, और टीचर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन लोगों ने पूछा नहीं, धरना स्थल पे पहुंचे नहीं, हमारे मसले को सामने लाने की कोशिश नहीं की। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।